पंजशीर में लगातार तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस के बीच जंग तेज होती जा रही है। लगातार दिन ब दिन बढ़ती जा रही इस जंग की वजह से तालिबान के कई लड़ाकों की मारे जाने की भी खबर है। हालांकि तालिबान ने इस चीज़ का खंडन ज़रूर किया है, मगर तालिबान का एक बहुत बड़ा दावा जो आज सामने आया है वो ये है कि तालिबान ने पंजशीर के गवर्नर हाउस पर अपना कब्जा जमाने का दावा उसने किया है। इसके बाद जो क्लेम दूसरी तरफ से आया, नॉर्दर्न अलायंस की तरफ से, जो अमरुल्लाह स्वालेह और अहमद मसूद लीड कर रहे हैं उनकी तरफ से, कि हालांकि इसमें करीब 750 से 800 तालिबानी मारे जा चुके हैं और इसके साथ साथ अभी भी नॉर्दर्न अलायंस के कब्जे में ही पंजशीर है। ये एक दूसरी तरफ का दावा है। तो वहीं तालिबान की तरफ से पूरे के पूरे पंजशीर में अपनी बढ़त को लेकर दावा किया गया है। हालांकि अमरुल्लाह स्वालेह की एक जो पोस्ट है उसमें बताया गया है कि तालिबान ने सारे के सारे जो रास्ते, हालांकि एक ही रास्ता था पंजशीर का सबसे बड़ा, और बाकी जो छोटी जो सुरंगें थी उसके ज़रिए सभी रास्ते तालिबान ने बंद कर दिए हैं। यानी कि एक तरीके से आर्थिक नाकाबंदी पंजशीर की तालिबान ने 3-4 दिन पहले ही कर दी थी। अब इसके बाद जो डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ रही हैं पंजशीर वैली के लोगों को और जो आम नागरिक हैं, सिविलियंस हैं, और उसके बाद में जो नॉर्दर्न अलायंस के फौजी हैं उनको ये एक डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ रही है। और ये जो मजबूती है कि पंजशीर की, कि वो दुश्मनों को किसी भी तरीके से आने नहीं देते, एक जो डेमोग्राफिक बेनिफिट था वही एक उनका एक तरीके से नुकसान भी होता है पंजशीर के लोगों को, कि अगर कोई भी सारे के सारे सप्लाई लाइन अगर बंद कर देता है तो फिर वो पंजशीर के लोगों को और जो डिफेंडर हैं, जो खासतौर से नॉर्दर्न अलायंस हैं, उन्हें डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं। और आज वही हो रहा है। तालिबान ज़रूर बढ़त बना रहा है, ये अब नॉर्दर्न अलायंस भी मान रहा है, मगर तालिबान के इस अटैक के सामने नॉर्दर्न अलायंस को ज़रूर ज़रूर एक तरीके से संघर्ष करना पड़ रहा है। इस बात को अब अमरुल्लाह स्वालेह भी मान रहे हैं, और यही वजह है कि अमरुल्लाह स्वालेह ने जो वहाँ के नागरिकों को जो डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ रही है आर्थिक नाकाबंदी की वजह से और सप्लाई लाइन कट करने की वजह से, उन्होंने इसको बहुत बड़ा मानवीय संकट करार दिया पंजशीर के लोगों का, और यूनाइटेड नेशंस को एक पत्र लिखकर ये बताया कि बहुत जल्द से जल्द इंटरनेशनल कम्युनिटी और यूनाइटेड नेशन इसमें हस्तक्षेप करें और पंजशीर के लोगों को इस मानवीय संकट से, इस मानवीय त्रासदी से बाहर निकालें। क्योंकि जो डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ रही हैं खासतौर से सिविलियंस को, उसको लेकर अमरुल्लाह स्वालेह लगातार बता रहे हैं। तो वहीं अमरुल्लाह स्वालेह की इस जो दावा है उसको अभी भी तालिबान लगातार नकारता जा रहा है और बता रहा है कि तालिबान अब पंजशीर में पूरी तरीके से कब्जा जमाने के करीब है। हालांकि अमरुल्लाह स्वालेह बता रहे हैं कि हम किसी भी कीमत पर सरेंडर नहीं करेंगे और बस आगे ही बढ़ते जाएंगे, और अगर मरना पड़ा तो हम वो उसके लिए भी तैयार हैं। मगर डिफेंडर्स जो हैं, नॉर्दर्न अलायंस की जो फ़ौज है, वो कहीं ना कहीं इस बार अब आर्थिक नाकाबंदी और सप्लाई लाइन को कट करने की वजह से बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ अब भी फेस कर रही है। अब ये शुरुआत हुई है और तालिबान जो लगातार बढ़ता जा रहा है, एक तरीके से इसको देखें तो एक जो डिफ़िकल्टीज़ उनके लोगों को फेस करनी पड़ रही है, तालिबान के भी करीब 750 के लड़ाकों को मारने का दावा किया जा रहा है। हालांकि तालिबान ने इसको पूरी तरीके से नकार दिया है और यही बताया है कि वो और ज़्यादा तेज़ करने जा रहे हैं जंग को। उनके जो बातचीत थी वो कहीं ना कहीं फेल होती दिख रही थी, और अहमद मसूद ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी उन्हें सपोर्ट भी नहीं करती है तब भी वो जंग जारी रखेंगे और सरेंडर करने की कोई यहाँ पर सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि अगर सरेंडर वो करने की नौबत आई तो वो उनका आखिरी दिन होगा पंजशीर में। और अमरुल्लाह स्वालेह जो लगातार पोस्ट कर रहे हैं उसको तालिबान ये कह रहा है कि अमरुल्लाह स्वालेह पहले ही देश छोड़कर या पंजशीर छोड़कर चले गए हैं वो तजाकिस्तान में हैं। वहीं से वो पोस्ट कर रहे हैं, क्योंकि तालिबान ने तो सारे इंटरनेट लाइंस वगैरह सब कुछ कट कर दिए हैं। हालांकि इस दावे को लगातार खारिज किया जा रहा है, मगर तालिबान की तरफ से जो क्लेम हो रहा है और नॉर्दर्न अलायंस की तरफ से जो क्लेम हो रहा है, बस एक तरीके से दावे किए जा रहे हैं। सच्चाई अभी भी कोई मान नहीं रहा है। मगर हालांकि तालिबान को बढ़त जो पंजशीर में आज और कल के दिन 2 दिन में दिखाई दे रही है, उसको अमरुल्लाह स्वालेह ज़रूर स्वीकार करते दिख रहे हैं, जिसके ज़रिए उन्होंने पत्र भी लिखा है यूनाइटेड नेशंस को।